Hey guys, welcome to Artshepre. So today we will study political science of class 11 from the book Indian Constitution, chapter Rights in the Indian Constitution. So let's get started. The Constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights. So Constitution एक डॉक्यूमेंट है जो लिमिट सेट कर देता है गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर और इंश्योर करता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसमें हर एक लोग राइट्स एंजॉय कर सकते हैं. Rights are the favorable conditions and guarantees to be provided by a state to its citizens to live up to a dignified life. तो ये जो राइट्स हैं ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं एंड स्टेट गारंटी देते हैं कि ये सब राइट्स ईच एंड एवरी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाएगा एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए. A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. तो एक कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है उस कंट्री या डेमोक्रेसी को ये इंश्योर करना चाहिए कि इंडिविजुअल्स की एक सर्टेन राइट्स हो एंड उस राइट्स को गवर्नमेंट ऑलवेज रिकॉग्नाइज करे. These rights can be categorized as social rights, political rights and fundamental rights. तो rights basically तीन तरह के होते हैं and these rights procure equality, liberty and social justice in society. तो ये सब rights equality, liberty और social justice को society में पाने के लिए रखा जाता है. Fundamental rights are specially protected to ensure that they are not violated even by the government because these are protected by the constitution of the country. मतलब फंडामेंटल राइट्स को स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई इस राइट्स को वायलेट ना करे, नॉट इवन द गवर्नमेंट, क्योंकि ये राइट्स हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड है. सम फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब सबके लॉ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग यार्ड्स एक्सेट्रा. मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा कास्ट, जेंडर ये सब के बेसिस पे. शॉप्स, होटल में इक्वल एक्सेस होगा. Equality of opportunity in public employment, abolition of untouchability, abolition of titles. पब्लिक में इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगा और टाइटल्स को भी एबॉलिश्ड किया जाएगा. राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू freedom of speech and expression, assemble peacefully, form associations or unions, move freely throughout the territory of India, reside or settle in any part of India, practice any profession or to carry any occupation, trade or business. मतलब एक्सप्रेस करने का और स्पीच देने का फ्रीडम है, कहाँ भी असेंबल कर सकते हैं, एसोसिएशन या फिर यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, थ्रू आउट द कंट्री फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडिया में जहाँ मन करेगा वहाँ रिसाइड भी कर सकते हैं. जो भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कैरी करना चाहते हैं हम वो भी कैरी कर सकते हैं. और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स्ड लेबर अलाउ नहीं है. Prohibition of employment of children in hazardous job. Employment of children in dangerous jobs allowed नहीं है. Right to freedom of religion. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. कोई भी किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है. Freedom to manage religious affairs. रिलीजियस अफेयर्स को भी मैनेज करने का फ्रीडम है. फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन. पीपल टैक्स पे कर सकता है पर्टिकुलर रीजन के प्रमोशन के लिए. फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब एनी टाइप ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अटेंड करने का भी फ्रीडम है. Cultural and educational rights, protection of language and cultures of minorities,
माइनॉरिटीज़ हो या मेजॉरिटी, दोनों का ही लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Minorities people also have the right to establish educational institutions. Rights to constitutional remedies. Right to move the courts to issue directions, orders, rights to enforcement of rights. मतलब कोर्ट्स में मूव करने का राइट है अगर कुछ इशू हो तो. Preventive detention looks like an effective tool in the hands of the government to deal with an antisocial elements or subversives. मतलब अगर गवर्नमेंट फील करे कि एक आदमी कंट्री की लॉज और ऑर्डर्स के लिए थ्रेट है और पीस और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बिना कोई ट्रायल के. सो नेक्स्ट पॉइंट. Fundamental rights except the right of life and personal liberty may be suspended only during emergencies like foreign attacks or internal disturbance. नाउ दिस मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ और भी राइट्स होते हैं जैसे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. सो इस राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसीज के टाइम में, जैसे कि फॉरेन अटैक्स और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के टाइम में. South African Constitution grants the most extensive range of rights to its citizens, including even the right to dignity, privacy, fair labor practices, a healthy environment and etc. So South Africa में सबसे ज़्यादा राइट दिया जाता है सिटीजन्स को, जो इंक्लूड करता है ये सब राइट्स लाइक राइट टू डिग्निटी, प्राइवेसी, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा. The Indian Constitution contains directive principles of state policy also to establish a welfare state along with the fundamental rights. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो स्टेट की वेलफेयर के लिए बनाया जाता है फंडामेंटल राइट्स के साथ. The judiciary has the power to enforce the fundamental rights, but the directive principles of state policy are not enforceable by law. मतलब जुडिशरी के पास फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का पावर है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने का लॉ नहीं है. फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. दिस मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स मेनली इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन डायरेक्टिव पॉलिसी इंश्योर करता है कि एंटायर सोसाइटी के वेलबींग के बारे में. In 1978, the 44th Amendment to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right under Article 300A. तो in 1978 कॉन्स्टिट्यूशन का जो 44th अमेंडमेंट था वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया था और उसे सिंपल लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया था आर्टिकल 300A के अंडर. By the 42nd Amendment in 1976, the fundamental duties have also been inserted, which are 10 in number, to defend our country, promote harmony, and protect the environment. तो इन 1976 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड कराया गया था, जो अभी 10 नंबर में है. ये हमारे कंट्री को डिफेंड, हार्मनी को प्रमोट और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था. The inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights. Fundamental duties को include करने से fundamental rights का status को change नहीं हुआ है. The government can issue various special orders known as rights. The 5 rights are habeas corpus, mandamus, prohibition, quo vadito, certiorari. Directive principles of state policy are the policy directions given by Constitution for building an equitable and society. These are the goals and objectives that society should adopt given by the Constitution for building an equitable society. Certain rights that individuals enjoy apart from fundamental rights. तो ये कुछ पॉलिसी डायरेक्शंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है एक फेयर सोसाइटी बनाने के लिए. ये कुछ राइट्स है जो पीपल एंजॉय करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अलावा. ह्यूमन राइट्स कमीशन. द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन 2001 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पुअर,
illiterate and deprived sections of society. ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है 2021 में, सो दैट गवर्नमेंट पुअर या फिर लेस एजुकेटेड पीपल या फिर सोसाइटी के डिप्राइव्ड सेक्शन के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. Independent organizations like the People's Union for Civil Liberties and the People's Union for Democratic Rights have been watched these days. मतलब रिसेंटली कुछ इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है, जैसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स. Bill of Rights. Democracy ensures that individuals have certain rights and the government recognizes these rights in the Constitution. Therefore, there is a list of rights provided and protected by our Constitution called the Bill of Rights. डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल की सर्टेन राइट्स हो और गवर्नमेंट इस राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करे. देयरफॉर ये जो लिस्ट ऑफ राइट्स है, ये जो प्रोवाइड किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसे ही बिल ऑफ राइट्स कहते हैं.